हमारे सहयोगी अविनाश लखनऊ की जनता की राय आप तक पहुंचा रहे थे और लखनऊ की जनता दरअसल कितनी परेशान थी इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। मेरे गांव में कमोबेश 70 या 80 बाइक्स हैं और जितने भी मेरे गांव के नौजवान हैं आसपास नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं और उनकी मोटरसाइकिल दिन भर में करीब करीब 70 से 80 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर 70 से 80 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को जो 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का कमाता है उसको रोज 70 रुपये का पेट्रोल या 75 रुपये का पेट्रोल भरवाना होगा, यानी कि 2,500 रुपये का वो पेट्रोल जलाएगा तो 8,000 रुपये वो कमा सकता है। सिर्फ पेट्रोल मध्यम वर्गीय लोगों की ही जरूरत नहीं है। जो लोग कार से चलते हैं दरअसल उनकी ही जरूरत नहीं है। पेट्रोल वैसे लोगों की भी जरूरत है जो बाइक से, मोटरसाइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और उसके जरिए वो अपनी जीविका कमाते हैं। वो बड़ा साधन है उनके लिए। गांव में अगर आप जाएंगे, कस्बों में आप जाएंगे या आप वहां से हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आपको उस बात का अंदाजा होगा। हमारे साथ अवधेश जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे नए मेहमान। अवधेश जी, अब प्रतिक्रिया आपकी मैं लेना चाहूंगा इस 7.5 रुपए के इजाफे पर। ये बाजार पूंजीवाद की नृशंसता है। ये लगातार हम लोग इस बात को, जब से भारत में उदारवाद आरंभ हुआ, हम लोग कह रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जो आम आदमी को भगवान या शैतान के हवाले छोड़ दिया जाएगा। ये उसी का एक अत्यंत ही नृशंस रूप है। देखिए, जिस समय जून 2010 में जब सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों को डी कंट्रोल किया, उस समय 40 रुपये 60 पैसे मूल्य था और आज आप देखिए कि आज की बढ़ोतरी के हिसाब से केवल दिल्ली में करीब 73 रुपये हो जाएगा। जब ये सरकार आई थी उस समय 35 रुपया मूल्य था, उसके हिसाब से ये दुगनी से ज्यादा हो गई है। अब इसमें तर्क ये दिया जाता है कि चूंकि घाटे में कंपनियों को हम नहीं चला सकते हैं, अब इसमें पेट्रोल का जो घाटा है, जो सरकार के आंकड़े बता रहे हैं, 4860 करोड़ के आसपास जो है कुल इनका घाटा पिछली बार रहा है। नहीं, एक संशोधन मैं अवधेश जी करना चाहूंगा। ये कहीं घाटा किसी पेट्रोलियम कंपनी को हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ। मैं बता हर साल वो बोनस देते हैं और सबसे ज्यादा ये अंडर रिकवरी एक झूठा शब्द है, फरेब है, जिसके नाम पे ये सब रचा जाता है। मैं उसी पर आ रहा हूं कि जो ये घाटा दिखाया जाता है, ये असल में क्या है कि एक आंकड़ों की, अकाउंट्स की बाजीगरी होती है। आप ये बताइए कि दुनिया में जब महामंदी चल रही थी, भारत अकेला देश है जिसने 6ठा वेतन आयोग लागू किया और इस समय ऑयल एंड नेचुरल गैस और पूरे उस डिपार्टमेंट में एक एक डायरेक्टर का अगर वेतन और भत्ता आप देख लेंगे तो 2-2, 2.5 लाख रुपए तक जा रहा है। तो उसमें अगर इस प्रकार से आप खर्च करेंगे, आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं, उन सारे हिसाबों का लगाया जाए तो यह घाटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का बहाना बना के इस प्रकार की वृद्धि कर रहा है। जब सितंबर में वृद्धि हुई तब भी दुनिया के अन्य देशों ने इस प्रकार से वृद्धि नहीं की। 4 नवंबर को जब वृद्धि की तब भी वृद्धि नहीं हुई। आज भी जितनी वृद्धि हुई आपने कहीं से खबर नहीं सुनी होगी। और आज जो मैं आंकड़े देखा हूं, देखिए, एक होता है न्यूयॉर्क मर्केंटाइल, वहां 92.57 डॉलर जो है बैरल, वो प्रति बैरल है। और जो जुलाई की डिलीवरी का रेट है लंदन काउंटी में, वो है क्रूड का 109 डॉलर प्रति बैरल। तो ये इस समय इतना नहीं बढ़ गया था और यही नहीं बढ़ने जा रहा है। ये जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पिछली बार हमको 1,38,541 करोड़ घाटा था और इस बार 1,93,000 करोड़ से बढ़ने वाला है, तो जाहिर है कि ये जो है आगे डीजल का, ये केरोसिन का और गैस का भी बढ़। गैस पर तो ही बताते हैं कि हमको 479 रुपए का घाटा हो रहा है। कैसे हो रहा है? दुनिया में इस प्रकार से रेट कहीं नहीं है जितना हाहाकार मचाया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय सत्ता पर चारों ओर से ऐसे लूटने वाले लोग बैठे हुए हैं जिनको जनता की कोई चिंता नहीं है। और इस समय के जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स पर और देश में जो सो कॉल पूंजीवाद के समर्थक अर्थशास्त्री है उनके सलाहों पर काम कर रहे हैं। शकील जी, दरअसल सवाल अब चर्चा हमारी वहां आ गई है कि ऐसा लगता है कि घाटे के नाम पर, यूरो डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होते जाने के नाम पर, राजस्व घाटा बढ़ते जाने के नाम पर, एक्साइज ड्यूटी कम ना करने के नाम पर आपकी सरकार जो कुछ कर रही है दरअसल बहाना है। ये लूट खसोट का एक तंत्र खड़ा हो गया है। नहीं, देखिए, ये तो डेमोक्रेसी में विपक्ष को ये सब शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिम्मेदार लोगों को तो ये शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये जो घाटे हैं ऑन रिकॉर्ड है, जो कंपनियों का घाटा है ऑन रिकॉर्ड है।
अगर एक जगह के घाटे, एक कंपनी के घाटे को माया जाल अगर आप समझते हैं, तो भारत के पूरे जो तंत्र है जिससे हम बजट पूरा बनाते हैं, अनुमानित करते हैं, उसको रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो उसी को कह दीजिए। फिर किसी भी कंपनी के जो चार्टर अकाउंटेंट सर्टिफिकेट को भी आप गलत कह दीजिए, तो ये बात सही नहीं है। सही ये है कि घाटे पहले से थे, कड़े फैसले लेने के लिए भारत में, क्योंकि डेमोक्रेसी, हम लोग भी डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, और कोई भी सरकार कड़े कदम उठाने के पहले थोड़ी डरती है, वोटरों के आक्रोश का शिकार ना हो उसके लिए डरती है। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते फैसले, ये फैसले बहुत पहले लेना था जिसको सरकार ने टाला, और टाल के अब ये लिया गया है। और सवाल है कि जब हम कहां से पैसा लाके ये पेट्रोल पानी की तरह बहा दें, इस पर चर्चा होगी शकील भाई, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे दोनों मेहमान आपको बताएंगे कि दरअसल आपकी सरकार करती क्या है और क्या पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया जाना जरूरी था। ये चर्चा इसलिए जनता के लिए जरूरी है कि जनता को जानना चाहिए कि सरकार अगर कहती है कि उस पर कोई विकल्प नहीं था, सरकार कहती है कि वो घाटा नहीं पाट सकती है, कंपनियों का लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो कोई स्थिति नहीं बनती है। मैं सीधा अवधेश आएंगे, चूंकि जनता को बताना जरूरी हो जाता है कि दरअसल सरकार जो कुछ करती है क्या वो वाजिब फैसला है या गैर वाजिब फैसला है। जसवंत भाई, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि गोवा एक मिसाल है, और गोवा ने एक्साइज ड्यूटी वैट यानी कम करके और 11 रुपए की राहत दी है अपने यहां के लोगों को। क्या आपकी सरकार इस दिशा में कुछ सोचेगी? देखिए, पहले तो मुझसे मेरे ऊपर शकील जी ने कहा कि मैं वो हंसी की बात कह दिया। अब मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि ये गांधी को नहीं मानते, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं मानते। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस देश में जब खाद्यान्न का संकट हुआ था तो एक नारा दिया था, एक जवान और किसान का, और एक दिन का व्रत रहने का भी नारा दिया था कि हम एक दिन अनाज नहीं खाएंगे, हम खाद्यान्न की जो संकट और चुनौती है उसका मुकाबला करेंगे। आज पेट्रोल की कीमत और कंपनियां इतनी खतरनाक हमको दिख रही हैं जैसे एक बार अंग्रेजों की कंपनियां आई और हमारे देश को कब्जा कर लेंगे। आज इन्हीं कंपनियों के बहाने से कांग्रेस पार्टी लगता है वो अंग्रेजों की कंपनी हो गई है और उस कंपनी के माध्यम से इस पूरे देश को गिरवी रखने की तैयारी कर रही है। हम बड़ी बड़ी चुनौतियां में उसका मुकाबला न करें, लूटने के लिए कहें हम कड़ा फैसला ले रहे हैं, ऐसा कौन जनहित का काम कर रहे हैं कि कड़ा फैसला ले रहे हैं? ऐसा खतरनाक निर्णय कौन ले रहे हैं जिससे जनता का भले होने वाला है? ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं और कहा जाता है जिम्मेदार विपक्ष नहीं है। अरे आप पूरे देश को लूट रहे हो इसलिए कि हुकूमत में बैठे हो, और इस घटिया काम को रोकना होगा। नहीं रोकेंगे तो जनता सड़क पर आएगी, और सड़क पर आएगी तो फिर कभी कांग्रेस के लोग सत्ता में नहीं रह पाएंगे जी। दूसरी तरफ आप जो बात कह रहे हैं इस संवेदनशील मामले पर, गोवा प्रदेश सत्ता में तभी आता है आप कर रहे हैं जसवंत जी। दरअसल तो इन सारे गंभीर मामलों में गंभीरता से विचार करता है, जन समस्याओं के साथ खड़ा रहता है, और जो जन समस्या इधर कांग्रेस द्वारा पैदा की जा रही है इसके निदान के लिए भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीरता से विचार करेगी जी। दरअसल सत्ता जब जनता सौंपती है तो अपनी बेहतरी के लिए सौंपती है, उम्मीद करती है कि उसके लिए मुश्किलें कम होंगी, लेकिन मौजूदा सरकार कांग्रेस की है। हो सकता है कि वो जो भी तर्क दे रही है, जो भी दलील दे रही है वो वाजिब भी हो, लेकिन गले से नहीं उतरता, क्योंकि बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों के जरिए जनता को निजात दी जा सकती थी, जनता के लिए राहत पैदा की जा सकती थी। लेकिन 7.5 रुपए आज की रात से पेट्रोल प्रति लीटर बढ़ जाएगा, यह सुन करके ही लोगों को अचंभा होने लगा है, या यूं कहूं कि सदमा लगने लगा है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, चर्चा जारी है। देश के तमाम शहरों से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दिखाएंगे कि आप क्या कह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।